हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो आपका पर्सनल डिस्कस कर चुके थे, अब इम्पर्सनल अकाउंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनल में हम आपको बताए थे डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर में क्या होता है, अगर आप किसी से कैश ले रहे हैं, जैसे कैश ले रहे हैं तो आपको मिल रहा है तो वो डेबिट होगा। और किससे ले रहे हैं, मान लीजिए मोहन से ले रहे हैं तो मोहन से ले रहे हैं, ठीक है, तो मोहन गिवर है तो मोहन क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पर्सनल में क्या होता है। इम्पर्सनल में आपको दो पढ़ना है, एक आपका रियल अकाउंट्स होगा, एक आपका क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट्स होगा। तो रियल अकाउंट क्या होता है वो देखते हैं। द अकाउंट्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स whose value can be measured in terms of money and which are the property of the business are termed as real account। वह अकाउंट, ठीक है, वह अकाउंट जो मेजर किया जाता है मनी के टर्म्स में या प्रॉपर्टी है कोई बिजनेस का, तो उसको हम रियल अकाउंट्स बोलेंगे। जैसे में कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया। तो इसका रूल है, इसका नियम क्या है आपका, इसका नियम है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट, मान लो कि आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर आपके पास आ रहा है तो फर्नीचर आपका डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो हम क्रेडिट नहीं लिखते हैं, अकाउंट लिख के छोड़ देते हैं, ऐसे भी अकाउंट नहीं लिखो, टू कैश लिख के भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 10,000 का है तो 10,000 यहाँ हो गया, 10,000 यहाँ हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया रियल अकाउंट्स। आई होप समझ में आया होगा। इसका नियम क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, जो आ रहा है वो डेबिट्स होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, दोज अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चा है या जो भी चीज़ें इनकम है, आपकी कमाई है, ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। जैसे में सैलरी पेड कर दिए तो सैलरी आपकी खर्चा हो गया। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो खर्चा है तो आपका नॉमिनल होगा। अगर मान लो रेंट रिसीव कर रहे हो तो आपका इनकम है तो आपका नॉमिनल हो गया, ठीक है। डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जो भी आपका खर्चा है, एक्सपेंसेस है, लॉस हुआ है किसी प्रकार का, वो सब डेबिट होगा। और क्रेडिट होगा जब आपका इनकम या कोई गेन हुआ है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। ये भी, इस रूल को भी एकदम गांठ बांध करके याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको जाके बहुत काम देगा। ये बेसिक है, ये समझे तो आगे कितने सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे आपके। तो इसमें जैसे देख लेते हैं कि अगर आपने मान लो कि सैलरी पेड की है, ठीक है, तो सैलरी पेड किया तो एक्सपेंसेस है, ठीक। सैलरी अगर पेड किया तो आपका क्या हुआ, एक्सपेंसेस हो गया। तो एक्सपेंसेस को क्या करोगे, डेबिट कर दो। तो मान लो सैलरी हो गया, सैलरीज अकाउंट डेबिट, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट। मान लो 5,000 तो 5,000 लिख दो। ये आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट्स। एक चीज और है, मान लो कि अगर नॉमिनल अकाउंट्स के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स, जैसे सैलरी है तो सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाए, या रेंट आपका रेंट है या आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाए, तो जहाँ पे प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है वो चीज़ें क्या होती है, नॉमिनल जो रहती है वो आपका पर्सनल अकाउंट बन जाता है, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो चीज़ों में प्रीफिक्स या सफिक्स अगर नॉमिनल अकाउंट है उसके आगे लग जा रहा है तो वो आपका पर्सनल अकाउंट बन जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। इस नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।